हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। सो बेसिकली कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड इज नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड थर्ड इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सो डेफिनेशन पे चलते हैं। इफ नॉट इम्प्लीमेंटेड एनी कंस्ट्रक्टर बाय द प्रोग्रामर इन ए क्लास, Java compiler insert a default constructor with empty body into the code. This constructor is known as default constructor. So basically क्या होता है कि आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, यानी कि डेवलपर या प्रोग्रामर ने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया क्लास के अंदर, तो कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा विद एम्प्टी बॉडी, यानी उसके अंदर कुछ नहीं होगा और आपको पता भी नहीं होगा कि वो कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर बॉडी क्या है, एम्प्टी है। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, प्रॉपर्टीज में हमने नेम और एज ले लिया, ये मेथड्स बनाया हमने, ग्रीटिंग्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉय का। यहाँ पर आपने देखा कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं हो रखा है, तो यानी कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो कि कंपाइलर ने क्रिएट किया है, बट उसमें कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी क्योंकि उसकी बॉडी एम्प्टी है। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्लॉय डॉट जावा। इसके अंदर क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम 2 प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, स्ट्रिंग नेम एंड एज। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्या हो गई, प्रॉपर्टीज। इसमें एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, void greetings कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, यहां पर हमने कर दिया है हेलो फ्रेंड्स। अब इसके अंदर हम एंटी पॉइंट फंक्शन लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट्स कर्ली ब्रेसेस। अब हम क्लास का, जो हमने क्लास एम्प्लॉय बनाई है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्लॉय emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ये हमने क्रिएट कर लिया है। ये क्रिएट करने के बाद अगर मैं इसका मेथड कॉल करूं, emp ग्रीटिंग्स सेमीकोलन, सेव कर लेते हैं फाइल को, एग्जीक्यूट करते हैं। अब जावा सी फाइल नेम एम्प्लॉय डॉट जावा। आपने देखा एम्प्लॉय डॉट क्लास क्रिएट हो गई। अब इसको रन कर लेते हैं, जावा हेलो फ्रेंड्स, क्या प्रिंट हो गया, हेलो फ्रेंड्स। यानी कि आपने देखा यहाँ पे मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो यानी कि, और हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल भी नहीं हुआ। लेकिन बैकग्राउंड के अंदर अगर कोई आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा विद एम्प्टी बॉडी, तो यानी उसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो यानी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब वो कंस्ट्रक्टर का इंफॉर्मेशन कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आपको ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सो डेफिनेशन में चलते हैं। A constructor that does not take any arguments and assign default value to the fields of the object. So basically क्या होता है कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसके अंदर हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं, यानी कंस्ट्रक्टर तो लिखेंगे लेकिन उसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, और उसमें हम क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं वैल्यूज, कौन सी, डिफॉल्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने देखा ये एम्प्लॉई है क्लास, इसमें स्ट्रिंग नेम और एज हमने प्रॉपर्टीज बनाई। यहां पर मैंने एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम मस्ट बी सेम, तो यानी कि ये कंस्ट्रक्टर हो गया। इसके अंदर हमने क्या प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड, यानी कि आपने देखा कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया।
एक्शन मेथड में हमने ग्रीटिंग्स मेथड बनाया जिसके अंदर वो प्रिंट कर रहा है हेलो फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या करेगा, ये फाइंड आउट करेगा क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है या नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पर एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। यहाँ पर आपने देखा मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाएंगे एम्प्लॉय, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, यानी ब्लैंक पास कर दिया हमने। और इसके अंदर हम प्रिंट कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। सेव कर लिया हमने। सेव करने के बाद देखो ये पूरा का पूरा हमने पहले ही यूज किया हुआ है कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ग्रीटिंग्स मेथड कॉल किया है। तो ग्रीटिंग्स का आउटपुट क्या था, हेलो फ्रेंड्स। अभी क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्टर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसके अंदर प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड। तो आप देखते हैं कि पहले कौन सा कॉल होगा। एग्जीक्यूट करते हैं फाइल को, रन करते हैं। तो आपने देखो पहले क्या आया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ है, हेलो फ्रेंड्स, यानी कि हेलो वर्ल्ड। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये वाला emp क्रिएट हुआ तो इसने क्या किया, क्या प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। उसके बाद ग्रीटिंग्स मेथड कॉल हुआ, उसमें क्या था, हेलो फ्रेंड्स, तो हेलो फ्रेंड्स प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आपने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, सो डेफिनेशन पे चलते हैं। ए कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स one or more arguments into initialize the fields of a object with specific value at the time of object creation. So basically पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हम वन या वन से ज्यादा आर्गुमेंट पास करते हैं टू इनिशियलाइज द फील्ड, यानी कि कोई इनिशियलाइज करने के लिए कि हमें उसमें क्या वैल्यू पास करनी है। तो ये इसको क्या कहते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हमने क्या किया, प्रॉपर्टी स्ट्रिंग नेम और एज है। मैंने एक एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें मैंने क्या पास कर दिया, नेम। ये जो नेम है, इस नेम को इस यहाँ पर जो पास किया नेम, इसे किस में पास किया, इस वाले भी वैल्यू में, क्या किसके थ्रू, दिस रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को। तो दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ये नेम की वैल्यू किस में चली गई, दिस डॉट नेम में। ग्रीटिंग्स जो कि मैंने पहले लिखा हुआ था, डिस्प्ले नाम का एक मैंने मेथड बनाया और उसमें मैंने क्या किया, हेलो दिस डॉट नेम। और जैसे ही एम्प्लॉय का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे वैल्यू पास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेम हम पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, emp डॉट डिस्प्ले नेम। तो क्या प्रिंट होगा, हेलो जॉन। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। अब यहाँ पर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। कैसे, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा एम्प्लॉय। ये जो पहले वाला कंस्ट्रक्टर है इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे पास कर दिया emp नेम, ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। emp नेम हमने पास किया और यहाँ उससे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर स्ट्रिंग। किस टाइप का, ये स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो मैंने नेम डिक्लेयर किया है यहाँ पर मैं क्या करूंगा, दिस डॉट नेम। दिस डॉट नेम बेसिकली दिस रेफर करता है करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, और इसमें क्या पास कर दिया, emp नेम सेमीकोलन। ये कर दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद हम एक मेथड और बना लेते हैं। जैसे ग्रीटिंग्स बनाया था, मैं यहाँ पे void डिस्प्ले नेम एक मेथड बना रहा हूं और उसके अंदर मैं क्या प्रिंट करूंगा, एम्प्लॉय का नेम। हेलो प्लस यहाँ पर हम पास कर देंगे दिस डॉट नेम। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये मेथड हमने बनाया। सेव कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, emp डॉट डिस्प्ले नेम मेथड को कॉल करूंगा। लेकिन आपने देखा कि जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है एम्प्लॉय का, यहाँ पर देखो मैंने क्या पास कर रहा हूँ, इस वाले कोड को तो मैंने कमेंट कर दिया था ना यहाँ पे, तो एम्प्लॉय में क्या पास कर रहा हूँ, नेम पास कर रहा हूँ ना।
कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो मुझे यहाँ पे जो मैं एम्प्लॉय क्लास है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेम पास करूंगा। ठीक है, अब इसको सेव कर दूंगा, फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ, जावा सी एम्प्लॉय डॉट जावा। अब रन करते हैं इसको। पहले में क्या है, हेलो फ्रेंड्स, यानी क्या प्रिंट हुआ था, ग्रीटिंग्स का। सेकंड में क्या है, हेलो जॉन। तो इस तरीके से आपको एम्प्लॉय पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्लियर हो गया होगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको कंस्ट्रक्टर के टाइप आपको बता दिए हैं और आपको क्लियर भी हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बताऊंगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।